हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पारसारथी आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल मेरे प्यारे व्यस्त होंगे। दोस्तों, आपका बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। आपका पहला पेपर 16 तारीख से स्टार्ट है। लेकिन मेरे प्यारे, मैं साइंस के भौतिक विज्ञान कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आज मैं आपको 100% देना चाहता हूं कि जो भी आपके क्वेश्चन आज बताया जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को कम समय में, आपका जो भी समय बचा हो उस सभी समय में आपको अगर एडजस्ट करके पढ़ लेते हैं, मेरी गारंटी मेरे प्यारे, आपको यहां से एक ही दो ही ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको बाहर से देखने को मिलेंगे, अन्यथा सभी क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। लेकिन इसके पहले आपको सभी क्वेश्चन को नोट कर लेना है और जो भी क्वेश्चन आप ना पढ़े होंगे उसको फटाफट आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। और ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। सबको मैं पढ़ाऊंगा, एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा, लेकिन आप सबको मेहनत कर लेना है और समय बिल्कुल कम है और समय का सदुपयोग कर लेना है। अब मेरे प्यारे, मैं आपको अंत तक रहिएगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है और इसमें न्यूमेरिकल किस टाइप के पूछे जाते हैं। हर एक पॉइंट को मैं आपको बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आपका जो गॉस की प्रमेय है, ध्यान दीजिए, गॉस की प्रमेय। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे आपकी गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग मेरे प्यारे पढ़ लेना, समतल चादर या किसी अचालक तार की लंबाई वाले जो क्वेश्चन आपके बेलन वाला, ये दो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 3 नंबर 100% देखने को मिल जाएंगे और आपको पढ़ लेना है गॉस की प्रमेय क्या है, इसको प्रूव करना, और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को भी आपको प्रूव कर लेना आसानी के साथ। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दिक्कत होगी तो आपको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर तब भी नहीं है तो मुझे आप क्या करना है, कमेंट कर देना है। अब उसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो आपके पेपर में 100% की गारंटी देता हूं आएगा, ये भी आपका 99% गारंटेड है। 100% क्वेश्चन आपके यहां से पूछे जाते हैं। अब किरचॉफ के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर पूछा जाता है। यहाँ से आपके दो नियम, दो, एक आपका किरचॉफ का पहला नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम। और याद कर लेना कि किरचॉफ के दूसरे नियम की भी सवालें आती है, इसका बेहतर बेहतर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि यहाँ से बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल को भूल जाते हैं बार बार। तो यहां से भी आप किरचॉफ का नियम भी आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाएगा 100%। आपको इसको आसानी के साथ क्या करना, पढ़ लेना है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन जो आता है, अपवाह वेग धारा घनत्व या विद्युत धारा में संबंध, कहीं कहीं गतिशीलता भी या मोबिलिटी, जिसको गतिशीलता भी मिलती है, इसके बीच का एक संबंध आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलता है। बोर्ड पेपर में कई बार पूछा भी गया है, ये बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको बेहतर तरीके से पढ़ लेना है कि अपवाह वेग धारा घनत्व विद्युत धारा के बीच का संबंध या गतिशीलता क्या होती है, इसको भी आपको मेरे प्यारे आसानी के साथ आपको पढ़ लेना है। एक बात याद करिए, आपको ये मजाक मत लीजिएगा, ये आपके वास्तव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझना है और करके जाना ही आपको है। अब इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपका अच्छी स्थिति और एक होता है निरक्षी स्थिति। तो अच्छी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका निरक्षी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अच्छी स्थिति होती है। तो यहां पर आपको अच्छी स्थिति को भी आप पढ़ लेना है और एक एक पॉइंट को समझ लेना है। अब यहां से आप तो गारंटेड है आपके 100% क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपको 3 से 5 नंबर देखने को मिलेगा। मेरी गारंटी है कि हाइगेंस के द्वितीय कणिकाओं का सिद्धांत और इसके द्वारा परावर्तन था अपवर्तन की व्याख्या, इसको भी हमने पढ़ाया, आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप देख लीजिएगा। नहीं तो आप बुक से किसी के माध्यम से आप इसको पढ़ लेना। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरे चैनल से ही पढ़िए, आप कहीं से पढ़िए, लेकिन मेरे प्यारे क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए, और गारंटी है आपके बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यंग के दो रेखा चित्र का प्रयोग होता है, यहां से दो क्वेश्चन पूछे, जैसे एक आपका यंग के दो रेखा चित्र प्रयोग है ना, और एक एकल झिरी द्वारा प्रयोग, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको पढ़ लेना है। और यहां पर आयाम और तीव्रता के बीच के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए हैं और लगातार इसके पहले हमेशा पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम क्या कहते हैं, क्या जो होता आपका परामिति बता जहां पर अधिक होती है, दीप्त अदीप्त अश्रिंग दीप्त व अदीप्त की जहां चर्चा होती है, और उससे बेहतर है आपको, मैं ये समझता हूं कि आपको आयाम और तीव्रता के बीच का संबंध पढ़ करके और द्विरेखा चित्र को प्रयोग करके यहां पर हम क्या करेंगे, यहां से एक सवाल को पढ़ लेना है। सवाल 100% आपके यहां पूछी जाएगी और 100% मैं गारंटी देता हूं कि यहां से भी आपके बोर्ड पेपर सवाल पूछे जाते हैं 3 नंबर से 5 नंबर के बीच में। प्रकाश विद्युत प्रभाव या आइंस्टीन का
जो द्रव्यमान उर्ध्व तुल्यता का संबंध है वहां से एक आपका क्वेश्चन यह पूछा जाएगा। लेकिन ज्यादातर यहाँ पर पढ़ लीजिएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव की निर्भरता, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं, 4 से 5 नियम जो भी होंगे आप उसको बेहतर पढ़ लीजिएगा और आपके बोर्ड पेपर में भी देखने को मिलेगा। ये तो आपके बोर्ड पेपर में 100% क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि बोहर की परिकल्पना या रदरफोर्ड का नियम, ये तो एकदम आपको पीछे ही लगा लिया। जब से आपका बोर्ड पेपर आ रहा है, जब से इसके बताया गया होगा, हमको लगता है तब से हर बार ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर हर किसी न किसी सेट में जरूर देखने को मिल जाता है। इसलिए आपको बोहर की परिकल्पना और रदरफोर्ड को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अब यहीं पर नाभिकीय संलयन विघटन, नाभिकीय संलयन विघटन पढ़ना, यहाँ पर नाभिकीय संलयन आपका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद द्रव्यमान क्षति के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। ज्यादातर न्यूमेरिकल अभी तक हमको लगता है अल्फा के लिए, अल्फा वाला जो पूछा गया था, अल्फा के लिए द्रव्यमान क्षति और उसके बाद न्यूक्लियानुप्रस्थ क्या आपको बंधन ऊर्जा फाइंड करने के लिए। तो आपको यहाँ पर द्रव्यमान क्षति को बेहतर पढ़ लेना है, हमने आपको पढ़ाया भी है। अब यहीं पर बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको 5 श्रेणियां आसानी के साथ पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर श्रेणियां ना पूछी गई मेरे प्यारे तो आपको 100% एक आध दो न्यूमेरिकल, एक न्यूमेरिकल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड पेपर में पूछा है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। इसलिए आपको इसको भी क्या करना है, पढ़ लेना है। और 100% आपको मैं फिर बता दे रहा हूं, ये सभी जो क्वेश्चन हमने बताया, ये सभी क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से हर एक पॉइंट को समझ लेना है, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को आपको कर लेने के भाई आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आगे और कुछ क्वेश्चन बचते हैं उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब इसके बाद प्यारे कुछ क्वेश्चन आपके और हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि पीएन सनी डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। पीएन सनी डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग आपका एक अर्धतरंग दिष्टकारी होता है, दूसरा होता पूर्ण तरंग दिष्टकारी। दोनों में से एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यहां से आपका दिष्टकारी के रूप में क्वेश्चन ना पूछा गया तो मेरे प्यारे यहाँ पर आपको पीएन सनी डायोड का अगम्यत और पश्चगम्यत आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए आपको यहां से ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है। और इसी के साथ साथ आपको एक चीज और पढ़ लेना है कि अग्र अभिनत और पश्च अभिनत, अग्र और पश्च अभिनत को भी आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, जिससे आपको यहां से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से इसको कर सके। अब अगर 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, आपके इस चैप्टर में आपका समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक, ये तीनों में से 3 आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर बात ये होती है कि आपके कुछ आपके तत्व के दे देते हैं, जिसमें आपको क्या करना, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक मेरे प्यारे क्या होता है, छांटना होता है ना। आपको कुछ श्रृंखला दे दी जाती है, उसमें आपको क्या करना, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक को क्या करना है, आपको छांटना होगा। या उसमें दे देगा इसमें समस्थानिक, संभारिक और समन्यूटॉनिक है, तो आपको यहां से क्या उस श्रृंखला से आपको निकालना के लिखना होगा, या आपको समस्थानिक, संभारिक, समन्यूटॉनिक की डायरेक्ट ही क्या दिया जाता है, डेफिनेशन लिखने को दिया जाता है। अब आपका ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% पेपर में ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि एम्पियर का परिपथी नियम, एम्पियर के परिपथी नियम से हम इसका अनुप्रयोग को भी सीखते हैं। तो आपको एम्पियर का परिपथी नियम भी आपको आसानी के साथ पढ़ लेना है। इसमें कोई भी दिक्कत होगी मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको क्या करना मेरे प्यारे, पढ़ लेना है। अब बात आती है यहाँ से एलसीआर परिपथ, यहाँ के जितने परिपथ होंगे सभी परिपथ को पहला काम पढ़ लेना है। जितने भी परिपथ होंगे, एलआर परिपथ, एलसीआर परिपथ, सीआर परिपथ, 3 यानी सभी परिपथ को क्या करना मेरे प्यारे, आपको यहां से पढ़ लेना है। और जिससे आपको बहुत आसान हो और कोई भी क्वेश्चन यहां से आपका पेपर में पूछा जाता है, आप इसको क्या करना, कंप्लीट कर लेना है। एक दिन आपको बेहतर तरीके से प्रत्यावर्ती धारा के लिए एक दिन आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि एक दिन जब आपका 1 घंटे 2 घंटे जो हो, उस दिन में आपको एक या 2 घंटे जो भी आप साइंस में समय देते हैं वो पूरा साइंस से आप प्रत्यावर्ती धारा में देना, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा थोड़ा सा हार्ड है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। इसलिए आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और लास्ट आपका मिल जाता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर पढ़ लेना, ट्रांसफार्मर को भी आपको बेहतर पढ़ लेना है। और ट्रांसफार्मर जब आपको पढ़ लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बात करते हैं, जैसे आपका हो गया लेंस मेकर हो गए, लेंस मेकर का फार्मूला हो गया, यहां से पढ़ लेना है। और आपको पढ़ना गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, यहाँ को इसको पढ़े, इसको हम आपको पहले से पढ़ा भी चुके हैं। गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, यहां से भी आपको ये तो क्वेश्चन आपके मेरे प्यारे यहाँ
इसमें में से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर 100% देगा, मैं आप इसकी गारंटी ले रहा हूं। लेंस मेकर है गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन, जो कि आपका उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ होता है, हमने इसको पढ़ा भी दिया, डिस्कशन दे देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा और 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी जो भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आपको सभी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूं, जिससे आपका वीडियो लंबा ना हो, और सभी डिस्क्रिप्शन में रहेंगे और सभी को आप क्वेश्चन को आंगिक प्रश्न को लगाइएगा और 100% आपको वहां से बहुत ही हेल्प होगा मेरे प्यारे। मैं तो 100% नहीं कह सकता हूं कि हाँ यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए हैं, बार बार आए हैं, तो इन सभी चीजों को अनुभव को देखते हुए मुझे लगता है कि ये बार बार क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और इस बार क्वेश्चन आपका आएगा। और मैं सोचता हूं कि आप सबका अच्छा एग्जाम हो, अच्छा रिजल्ट होगा, जिससे मुझे भी खुशी होगी, आपके मम्मी पापा भी खुश होंगे और अब मेरे प्यारे आप भी खुश होंगे। इसलिए सभी क्वेश्चन को करिएगा। और अगर आपके न्यूमेरिकल की बात करते हैं, न्यूमेरिकल आपका पूछ लिया जाता है, जैसे आपका मानव नेत्र हो गया, वहां से का न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, और गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से अगर ये नहीं आया तो आपका गोली पृष्ठ द्वारा अपवर्तन से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल क्लास के हमने आपको बताया भी है, वीडियो पे अपलोड किया है। तो प्यारे सभी क्वेश्चन को मैं आशा करता हूं आप लोग सभी क्वेश्चन करेंगे, और जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कमेंट करेंगे। और ठीक है, आप सबको मैं पुनः बेस्ट ऑफ लक और प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप लोग अच्छा अंक प्राप्त करें। और जय हिंद, जय भारत।